ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है, या तो आप भाजपा में आओ या तो जेल में जाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार की सियासत तो गर्म है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के जो एक नेता थे अभिषेक घोषवाल, उनकी 8 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। शिवसेना के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार सरकार के विरोध में शिवसेना नेता एकजुट हो रहे हैं और लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं की हत्या हो रही है, लेकिन यहाँ की पुलिस उसकी सही जांच नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। इसके साथ ही हमारे नेताओं को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। हमारे कई बड़े नेताओं को यह धमकी मिली है कि या तो तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो या फिर सीबीआई ईडी की आप पे जांच होगी और आप सलाखों के पीछे होंगे। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है और दूसरी ओर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है, वहां की राजनीति भी गर्म हुई। आइए आपको सुनवाते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। पिछले साल 1.5 साल से जो गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम हत्या हो रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही और इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है। जैसे कल परसों हमारे संजय राउत जी ने एक ट्वीट किया था, बेशर्म की बात है, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है। जितने लोग हमारे हैं, वो चाहे वाइकर हो, संजय जी को भी कहा गया था, अनिल परब जी यहाँ बैठे हैं कि या तो आप भाजपा में आओ या तो जेल में जाओ। और वहां भी अगर ना माने तो जैसे हमारे अभिषेक घोषालकर जी गए, वैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा सुधीर मोरे, अचानक उनका देह त्या रेल्वेच्या रुळावरती सापडला, काही नाही, केस बंद। तसंच आता जिसने मारा और उसने खुदकुशी की, केस बंद हो जाएगी। लेकिन क्या इसके पीछे और किसी का हाथ था या नहीं था? और ये अभी अचानक इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसे नहीं कि पहली बार महाराष्ट्र में लाइसेंस या वेपन लोगों के पास है, लेकिन कभी ऐसी बात हुई नहीं थी। और जिसके वेपन से हत्या हुई है, क्या सचमुच वो मॉरिस ने गोली चलाई थी? तो सुना आपने किस तरह से उद्धव ठाकरे ने सीबीआई ईडी को लेकर अपनी बातों को रखा है और स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उनके नेताओं पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि या तो आप बीजेपी ज्वाइन करें या फिर सीबीआई ईडी आपको सलाखों के पीछे भेज देगी। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया है।